हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सीधे लंच से कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। आज मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में 5 बजे ही ऑफिस चले गए थे, क्योंकि उनके प्लांट में प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से उनको जाना पड़ गया था। तो फिर वो 8:30 बजे के प्रॉक्स आए थे ऑफिस से। तो उन्होंने बोला मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, मेरे ब्रेकफास्ट मत बनाना मेरे लिए, और क्योंकि मैं सोऊंगा, सो के उठ करके नहा के फिर दोपहर का खाना खा के ही मैं ऑफिस जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि अपने लिए क्या ही ब्रेकफास्ट बनाना, बेटे को तो यही दाल चावल खिला दूंगी, और मैं भी यही थोड़ा-सा लंच में ब्रेकफ़ास्ट के नाम पे खा लूँगी, दोपहर में फिर खाना खा लूँगी। तो मैंने सब्ज़ी बनाई, तो गिलकी की मैंने सब्ज़ी बनाई, तो गिलकी कट करके मैंने रख ली थी, और फिर उन्हें कढ़ाई में तेल डाल कर उसको फ्राई किए, और प्याज़ टमाटर वगैरह सब कुछ मसाले डाल करके उसको ढक कर के पका लिया। और एक साइड मैंने दाल बनाई, तो दाल मैंने बना लिया था, तब तक बन गई थी। जब तक मेरी सब्ज़ी मैं काटी ना, तब तक मेरी दाल पक गई थी। फिर इसके बाद मैंने आटा लगाया, आटा लगाने के बाद मैंने चावल को साफ़ किया, चावल साफ़ करके चावल लगाया। तब तक मैंने ये खाना रेडी कर दिया। फिर बेटे के लिए भी मैंने टिफ़िन रेडी किया, उसको भी मैंने यही रोटी सब्ज़ी दी, क्योंकि मैं उसको खाना लंच में मैं कुछ भी ऐसा स्पेशल खाना या कुछ भी ऐसा कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट करके नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं जो भी मुझे नाश्ते के हल्का-फुल्का होता है ना, मैं ब्रेकफ़ास्ट में बना के डेली खिला देती हूँ उसे, लेकिन इस लंच के लिए मैं उसे हेल्दी खाना ही देती हूँ। चाहे कोई ये बोले कि केवल रोटी सब्जी पराठे यही सब देती है, तो पर मेरे बच्चे के लिए जो सही है मैं वही करती हूँ। तो मैं सब्जी रोटी और या तो पराठा सब्जी पूड़ी यही सब चीज़ें देती हूँ, ताकि क्योंकि बच्चा मेरा शाम को स्कूल से आता है, तो शाम तक वो ऐसे ब्रेकफास्ट वाला स्नैक्स टाइप का लंच करके वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर नहीं तो बीमार हो जाएगा। इस वजह से मैं उसको लंच में यही चीज़, हाँ, पराठे की वैरायटी चेंज कर देती हूँ, लेकिन खाना मैं यही देती हूँ उसको दही जो भी उसको पसंद होता है उसी में थोड़ा एक्सचेंज कर देती हूँ, नई चीज़ इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देती हूँ, बस यही करती हूँ। तो मैंने आज उसको सब्जी रोटी ही दी थी, और फिर इसके बाद मैंने ये सब रोटी बना ली थी, हस्बैंड के लिए भी बना के रख दिया। और इसी बीच में मैं उसको पढ़ा भी रही थी, क्योंकि इस टाइम पे उसके होने वाले हैं एग्ज़ाम। तो मैं बीच में सुबह भी 1-2 घंटे 1.5 घंटे के अप्रॉक्स उसको पढ़ाती हूँ। तो मैं अपने काम करती रहती हूँ, और उसको धीरे-धीरे वैसे मतलब मॉनिटरिंग करती रहती हूँ। ये पढ़ना है, जो उसको नहीं आ रहा है उसको थोड़ा बीच-बीच में जाके लर्न कराती हूँ, और अपने घर के काम भी करती रहती हूँ। जिस वजह से उसकी पढ़ाई भी हो जाती है और मेरा घर का काम भी हो जाता है। और जो भी मेन काम तो वैसे उसके स्कूल जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि बस ये है कि टेम्परेरी जो थोड़ा-थोड़ा रहता है ना, जो घर फैला ये सब चीज़ें थोड़ा सेट करती रहती हूँ, खाना-वाना बनाना ये सब चीज़ें तो कर उसको पढ़ाती, इसी के बीच में पढ़ाते जाती हूँ और काम करते जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि चलो, अब मैंने इसका भी टिफ़िन रेडी किया, हस्बैंड के लिए भी रोटी वगैरह बना के खाना मेरा कंप्लीट हो गया, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बन गया। फिर मैंने कहा चलो तुम भी थोड़ा-सा खा लो, और तो उसको भी मैंने दाल चावल खिलाया, और मैंने भी थोड़ा दाल चावल दही खाई, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। हस्बैंड को बार-बार जाके बोल रही थी उठिए, उठिए, चलिए नहा लीजिए, खाना खा लीजिए, क्योंकि बेटे का भी स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो फिर मैं चली जाऊँगी, तो फिर अगर आपको खाना देना होगा तो बोलेंगे कि अपने से तो लेंगे ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो, तब तक देखा कि वो अभी उठे ही नहीं हैं, बोले तुम खाना खा लो, मैं बाद में खाऊँगा, क्योंकि हम सुबह नाश्ता करते हैं तो हमें सुबह की खाने की आदत हो जाती है ना। तो फिर मेरा ना, मुझे माइग्रेन है, जिसकी वजह से मेरा अगर भूखे पेट अगर मैं थोड़ी देर रह गई ना, तो मेरे सर में दर्द चालू हो जाता है। तो मैंने खाया, बेटे को खिलाया। उसके बाद मैंने उसको बोला चलो तुम नहा लो, नहाया वो, नहा कर आया तो उसके कपड़े वगैरह चेंज कर, आज ना ट्यूसडे है तो मंगलवार ट्यूसडे के दिन उसको उसको पीटी रहती है, तो वाइट ड्रेस लगता है, और आज तो फाइनल एग्ज़ाम भी है पीटी का। तो मैंने थोड़ा चेक किया कि कहीं इसके नाखून वगैरह बड़े तो नहीं है। अब फिर तब तक मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो नाखून थोड़े से बढ़ गए थे इसके। तो मैंने बोला कि आज चेक होगा, तो आप एक काम करो, नाखून कट कर दो। हालाँकि मैं ट्यूसडे को नाखून कट नहीं करती हूँ, लेकिन अब आज मजबूरी थी, कल रात को मैं भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो आज कट कर दो, क्योंकि सबके सामने फिर सर डाँटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उसको
मेरे हस्बैंड ने कट कर दिया, तब तक मैंने इसका सब चीज़ें बैग वैग रेडी करवा दिया था उसका। बैग वगैरह तो उसने रेडी कर लिया था, पर जब वीडियो बनता है ना, पता नहीं ये क्या-क्या बोलता रहता है, मुझे खुद भी नहीं पता। मैं कुछ करने लेने चली गई थी, तो ये पता नहीं क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था, मुझे खुद भी नहीं पता। तो ये हमेशा ऐसे ही करता है, फ़नी फेस बनाएगा, कुछ भी बोलता रहेगा, कुछ कॉमेडी करता रहता है। अब देखिए पता नहीं क्या आगे पीछे हो रहा है, मुझे पता ही नहीं ये कर क्या रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा-सा सनस्क्रीन लगाई, क्योंकि इस टाइम इतनी धूप रहती है ना कि बिना सनस्क्रीन के बच्चों को बाहर निकालना ही बहुत दिक्कत है, और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी और धूप दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो मैंने इसको रेडी किया आज एग्ज़ाम के लिए। मैंने कहा थोड़ा-सा एग्ज़ाम है, अच्छे से जो भी है, मुझे तो पता ही नहीं क्या वहाँ पे होता है। तो बोला मम्मा मुझे सब आता है, मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने इसको रेडी किया, रेडी करने के बाद फिर मैं इसको बस स्टॉप पे लेके गई, और उसको बस स्टॉप पे छोड़ने गई। छोड़ने के बाद आई, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना, तब तक वो नहा धोकर रेडी हो गए थे। फिर वो उनके लिए मैंने खाना लगाया। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग मुझे कहाँ कौन-कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी कमेंट बताइए, और कमेंट में ये भी बताइए कि मैं किस टाइप के वीडियोज़ आपके साथ लेके आऊँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं आपके साथ कौन सी चीज़ शेयर करूँ। और अभी ना थोड़ा-सा हर चीज़ें प्रॉपर नहीं दिख पा रही, क्योंकि ना मेरा जो स्टैंड है ना वो थोड़ा-सा लूज़ हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर कैमरा मोबाइल नहीं कनेक्ट मतलब फिक्स नहीं हो पाता है। तो आज कुछ चीज़ें ना आधी कट जाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर ही मतलब जल्दी से ही मैं एक नया ट्राइपॉड ले लूँ, तो चीज़ें एकदम क्लियरली प्रॉपर सब चीज़ें दिखें। तो मैंने इसको शूज़ सॉक्स पहनाए, और फिर इसके बाद इसने लिया आशीर्वाद। मैंने इसको थोड़ा-सा प्यार किया, जब तैयार कर दो ना बच्चे बड़े ही क्यूट लगते हैं, तो मैं इसको थोड़ा प्यार करी। वो रोज़ का ही रहता है, मारती भी हूँ पर प्यार भी बहुत ही करती हूँ। तो मारती तो गुस्से में हूँ जब परेशान कर लेता है। फिर आज टाई नहीं लगेगी, क्योंकि आज पीटी है, पीटी के दिन टाई वगैरह नहीं लगती है, क्योंकि टाई अगर पीटी करने में फँस जाए तो किसी को गला भी वो हो सकता है, इस वजह से टाई नहीं लगती है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं ना, वो मेरे पेज को फॉलो कर लें। फिर मैंने आज अपने हस्बैंड के लंच में वही गिलकी की सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल और दही और छाछ, ये सब चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड को दिया, और उन्होंने खाया, और फिर वो ऑफ़िस के लिए चले गए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।